हेलो फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर का जो दिन है वो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फूड डे मतलब वैश्विक खाद्य दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जो खाना खाने का अधिकार है मतलब राइट टू फूड है, ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है, ये हमारा मानवाधिकार है। बट रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, उसमें यह पता चला है कि 2020 में 71 से 81 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिला, मतलब वो भूखे रहे, मतलब उनको 2 टाइम का खाना भी अच्छी तरह से नसीब नहीं हो पाया। और ये सिचुएशन कोविड-19 की क्राइसिस में और वर्सन हो गई। आप लोग भी देखते होंगे कि एक तरफ बहुत सारा फूड वेस्ट होता है और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को 2 वक्त का खाना भी अच्छी तरह से नसीब नहीं होता। एक रिपोर्ट के अनुसार 100% में से 1/3 जो फूड है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेस्ट होता है, मतलब 33% जो फूड है वो वेस्ट में ही चला जाता है। और इसमें हमारे देश का रैंकिंग अच्छी ही रहेगी। इस साल जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ, इसमें हमारी रैंक 101 है। यह क्या दर्शाता है कि हमारे देश के लोग भी बहुत ही भूखे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। इंडिया में एक साल में 21 मिलियन टन्स गेहूँ मतलब व्हीट वेस्ट में चला जाता है। 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख, मतलब 21 मिलियन टन कितना होगा? 2.1 करोड़ टन, मतलब इतना जो गेहूँ है वो हमारे देश में वेस्ट में चला जाता है। हमारे देश में 50,000 करोड़ का जो कुछ भी बनाया हुआ फूड है वो गटर में चला जाता है। एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, उसने ये बताया कि एक इंडियन पूरे साल में कम से कम 50 केजी का फूड वेस्ट में फेंक देता है। और हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितना फूड वेस्ट होता होगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी बहुत वेस्ट होता है, मतलब जो वहाँ का व्हीट है, वो राइस है, वो सड़ जाता है बट उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं किया जाता। तो ये सब सुनकर आपको तो लगता ही होगा कि इतना हमारा वेस्ट जाता है तो हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं मरता होगा, मतलब कोई भूखा रहता नहीं होगा। बट ये गलत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 101 है। यह दर्शाता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग माल नरिष्ट है, बहुत सारे लोग इंडिया के भूखे रहते हैं। और इस फूड वेस्ट की वजह से लोग भूखे ही नहीं रहते, तो इस फूड वेस्ट की वजह से बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हो रहे हैं। और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस कौन से हैं? तो पहला है कि ये फूड बनाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, मतलब हमारा देश का एग्रीकल्चर सेक्टर ही 70% से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। तो ये 70% से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है और अगर ऐसा फूड वेस्ट हो गया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पानी का भी वेस्ट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इस वेस्ट से उसको रिसाइकल करके उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये वेस्ट क्या करता है? वेरियस जो गैस है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है लाइक मीथेन, ये रिलीज करता है। और ये मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज़्यादा हानिकारक है, मतलब 21 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेयर को हीट करती है ये मीथेन गैस। तो हम यह कह सकते हैं कि इस फूड वेस्ट की वजह से लोग भूखे तो रहते हैं बट इस फूड वेस्ट की वजह से वेरियस नेगेटिव कंसिक्वेंसेस इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहे हैं, वाटर पे हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। तो इसका सोल्यूशन क्या रह सकता है? तो हमारे देश के लोगों को ही खुद का एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और इसके साथ ही गवर्नमेंट को कुछ अच्छे तरह के मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ अच्छी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, अच्छी तरह की स्कीम लॉन्च करनी पड़ेगी ताकि इस वेस्ट को अच्छी तरह से रिसाइकिल किया जा सके और इस वेस्ट को कम से कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल फूड एंड कॉरपोरेशन में भी रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं ताकि वेस्ट वहाँ सड़े ना। तो ये था फ्रेंड्स अबाउट हमारे देश में और ऑल अराउंड द वर्ल्ड में फूड वेस्ट का क्या क्राइसिस है इसके बारे में। तो देखते रहिए मेरा चैनल द इनिशिएटिव टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।